दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। दिन भर की सभी बड़ी खबरें फटाफट से लेकर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, जिनका आप सभी भारतवासियों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो आपके लिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर, लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा। हम आपको बता दिए अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, इसकी पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही आज की अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत। एसबीआई समेत कई बड़े बैंक दे रहे हैं एटीएम पर ये सुविधाएं। दरअसल बता दिया, बैंक के एटीएम को अब तक आपने सिर्फ कैश निकालने या अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए यूज किया होगा। अब एसबीआई और सभी बैंकों की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब एटीएम पर आप ये सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो वो कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में पूरी खबर बताएंगे। इसी के साथ ही आज की अगली बड़ी खबर, कोरोना कर्फ्यू में भी चलेंगी फैक्ट्रियां और होगा उत्पादन लगातार जारी। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने अभी बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं कि कोरोना कर्फ्यू में भी फैक्ट्रियां लगातार चलेंगे, उत्पादन भी जारी रहेगा। क्या कहा सरकार ने, इसके बारे में पूरी खबर। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, वेयर हाउस और कनक मंडी ने किया वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। जी हां, जम्मू कश्मीर में केवल कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है, बल्कि इस महामारी से मरने वालों की संख्या लगातार भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार ने और सभी बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान हो चुका है, जिसका आप सभी भारतवासियों को जान लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए आज की अगली बड़ी खबर, जी हां, 60 साल से पहले हुई मौत तो अटल पेंशन योजना के तहत मिलेगा पूरा पैसा। जानिए क्या है नया नियम। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार प्राइवेट कर्मचारियों या छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षा करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू कर दी है। इसके तहत अगर आप 60 साल की उम्र तक निश्चित राशि जमा करना पड़ता है, फिर 60 साल के बाद आपको जमा पैसे के आधार पर हर महीने पेंशन दी जाती है। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसी के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत इन किसानों की सबसे पहली किस्त आने वाली है। हम आपको बता दिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अप्रैल जुलाई वाली 2000 रुपए की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो लाखों लोगों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने सभी किसान भाइयों को तोहफा देते हुए बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। इसी के साथ ही आरबीआई ने बैंकों को लाभांश भुगतान 50% तक सीमित रखने के दिए निर्देश। हम आपको बता दिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने बैंकों के पूंजी संरक्षण और लचीलापन बनाए रखने के लिए लाभांश यानी डिविडेंड भुगतान 50% सीमित रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। हम आपको बता दिए, सभी सहकारी और बैंकों के लिए एक जरूरी अधिसूचना आरबीआई की ओर से भुगतान को लेकर जारी हो चुकी है, जिसके बारे में पूरी खबर बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसी के साथ ही यूपी में शुरू हुआ वीकेंड लॉकडाउन, जानिए क्या खुला रहेगा, किन पर रहेगी पाबंदियां। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बता दिया जाए कि मंगलवार को योगी सरकार ने साप्ताहिक तालाबंदी का ऐलान पहले कर दिया गया था। इसकी शुरुआत बीती 8 बजे से यानी सुबह 6 बजे तक यहां पर लागू रहता था। लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 7 बजे तक चलेगा। हम आपको बता दें, बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही कि यूपी में जो लॉकडाउन लागू हुआ था मंगलवार से, यहां पर 26 अप्रैल सुबह 7 बजे तक चलेगा। इसके अलावा पहले से चल रहा नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा या नहीं, इसके बारे में राज्य सरकार ने इसकी जानकारी भी दी है। इसी के साथ ही आज की अगली बड़ी खबर, अलर्ट जारी हो चुका है, भूल कर भी न धोए मास्क। डॉक्टर ने बताया, कोरोना से लड़ने में हम कर रहे हैं ये 3 गलतियां। जी हां, देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी के तहत कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तबाही मचा रहा है। सभी बड़े शहरों में लॉकडाउन बावजूद संक्रमण कोई भी कम नहीं आ रहा है। लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में इतने लोगों जान गंवा चुके हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने 150 रुपए में खरीदेगी वैक्सीन, राज्यों से नहीं लिया जाएगा कोई भी शुल्क, आप सभी को मिलेगी कोरोना वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार जो है वैक्सीन को 150 रुपए में मात्र खरीदेगी और आप सभी को यहाँ पर फ्री में कोरोना वैक्सीन लगेगी। आपको बताएंगे कब से कहां तक लगेगी, कैसे आप सभी लगवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इसी के साथ ही कम तबेगी कोरोना की तबाही, एक दिन में 3 पॉइंट यानी 3.5 लाख केस नए सामने आए हैं, जिनमें से 2621 लोगों से मौत हो चुकी है। हाहाकार पूरे देश में मच चुका है। जाने क्या है आज का हाल। कोरोना वायरस के कहर से भारत का पूरा बुरा हाल हो चुका है। कोरोना का नए संक्रमित मरीजों और मौत का हर दिन रिकॉर्ड बनता जा रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से भी ज्यादा कोरोना के सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले। पूरे देश भर में 24 घंटे की बात
बात कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अफसरों की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सीएम अखिलेश ने कहा बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कोरोना की वायरस के महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी न तो किसी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी उठा रहे हैं और न ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर मुख्यमंत्री यहाँ पर सीएम अखिलेश का बहुत बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ रहा है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही अब शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति, मेहमानों की संख्या होगी सीमित, जानिए कौन देगा अनुमति। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जी हाँ प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच हाल यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सभी राज्यों को देखते हुए यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही में अब शादी समारोह में किसकी अनुमति लेनी होगी, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इसी के साथ ही कोरोना नहीं टूट रही है चैन, रायपुर में 5 मई तक बढ़ चुका है लॉकडाउन। जी हाँ, जिला प्रशासन ने रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया, अवधि को बढ़ा दिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण में मामले वृद्धि होती जा रही है। जी हाँ, लगातार केसेस आते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। तो आइए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आइए सबसे पहली बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। तो कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर लगाई गई कार्रवाई, 43,000 तक वसूले गए जुर्माना। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस अभियान चलाकर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की जा रही है। पुलिस ने पूरे जनपद में अभियान चलाकर सड़कों पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कोरोना संक्रमण के नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं मुरादाबाद में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। रोजाना सैकड़ों पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन लगातार जनता कर्फ्यू से अपील कर रही है कि आप जनता कर्फ्यू का पालन करें, साथ में लॉकडाउन का पालन करें, कर्फ्यू का पालन करें, घर से मास्क लगाकर निकले, 2 गज की दूरी जरूर रखें। जी हाँ, आपको बता रही है अभी भी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही यूपी पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग, कई मतदाता कर्मी संक्रमित तो कुछ गवा चुके जान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक स्नातक एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को यहाँ पर आदेश दिया है कि यूपी पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला चला गया। क्या होता है निर्णय, इसके बारे में पल पल की अपडेट, बड़ी खबर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ ही भाई बहनों, आज की अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कि अफसरों की लापरवाही पर बोले सीएम अखिलेश। हम आपको बता दिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां पर आरोप लगाते हुए बोला है कि वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में अधिकारी न तो किसी का फोन उठा रहे हैं और न ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से एक जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लापरवाही अधिकारियों के साथ ही कड़ाई में रोज ही बयान देते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में कोविड-19 के नियंत्रण कक्ष में बैठे अफसर यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं दे रहे हैं, ना कोई पर सवाल का जवाब दे रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं। इस पर बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का बहुत भड़कने वाला यहाँ पर जवाब सामने आ रहा है। इसी के साथ ही कम तबेगी कोरोना की तबाही, एक दिन में 3.5 लाख के पास केसेस पहुंच चुके हैं। 2621 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने 150 रुपए में खरीदी गई कोरोना वैक्सीन, राज्यों से नहीं लिया जाएगा कोई भी पैसा, आप लोगों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मोदी सरकार की तरफ से कि आप सभी को कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री में यहाँ पर कोरोना वैक्सीन मिलेगी। मोदी सरकार जो है 150 रुपए में वैक्सीन को खरीदेगी और आप तक फ्री में या कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। सबसे बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही डॉक्टर ने बताया कि कोरोना से लड़ने में हम कर रहे हैं 3 गलतियां, गलती से भी धोना मास्क। हम आपको बता दें, देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी के बीच कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी बड़े शहरों में लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण में कमी नहीं आ रही है। हम आपको बता दीजिए, हम अपने स्तर पर सुरक्षा करने से संक्रमण से बचा सकते हैं। हम अपने लापरवाही और कुछ गलतियों से चलते कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी को लेकर कुछ सावधानियां रखकर हम कोरोना संक्रमण को कम कर सकते हैं। गुजरात के कर्मसात प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हरकेश पांडे ने यहाँ पर जानकारी, पाठक ने इंडिया टाइम्स से भारत से बात की है और साथ ही में बड़ी जानकारी दे दी कि हम गलतियां कर रहे हैं, इन्हीं वजह से हमें आसानी से कोरोना का शिकार होना पड़ा है। डॉक्टर हर्षेश पाठक के अनुसार सबसे ज्यादा लापरवाही मास्क पहनने में की जा रही है। हमें ढीले मास्क पहन रहे हैं और या फिर उन्हें बात करते समय उतार देते हैं। हमें अच्छी फिटिंग वाला मास्क पहनना चाहिए। ढीला मास्क कोरोना को रोकने में सक्षम नहीं होता है। इसी को लेकर कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दिया कि जो अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया सख्त आदेश, सोमवार से ये चीजें हो जाएंगी बंद।
हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ कोविड-19 के चलते अधिक प्रयास कर रही है, तो ऐसे में लखनऊ सहित पूरा राज्य भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू हो चुके हैं। हम आपको बता दिए अभी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरे देश भर में कोरोना महामारी के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ा जा सकता है। ऐसे में आपातकालीन में कुछ शरारती तत्व दवाएं की कालाबाजारी, फर्जी फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर व एनएसआई के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक स्तरीय बैठक में कोरोना स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं। इसी के लिए आज के अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं भाई बहनों। आरबीआई ने बैंकों को लाभांश भुगतान 50% तक सीमित रखने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम आपको बता दिए बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही आज के अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो इन किसानों की सबसे पहली आने वाली किस्त है, स्टेटस में अगर लिखा है तो ऐसा बहुत ही जल्द मिलेगा पैसा। हम आपको बता दिया बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम किसान की अप्रैल जुलाई वाली 2021 की तहत यहां पर 2000 की किस्त का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी लेकर हम आ चुके हैं। हम आपको बता दिया मोदी सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं कि इसके तहत आपको अप्रैल मई में यहाँ पर आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर तो मुहैया कराया जाएगा। साथ में आपको 2000 रुपये की 8वीं किस्त भी मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। इसी के साथ ही 60 साल से पहले हुई मौत तो अटल पेंशन योजना के तहत मिलेगा पूरा पैसा। जानिए क्या है नया नियम। हम आपको बता दें कि सरकार ने प्राइवेट कर्मचारी या छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसी योजना के तहत पहले आपको 60 साल की उम्र के तक निश्चित जमा राशि करनी पड़ती है, फिर उसके बाद 60 साल के बाद आपको जमा पैसे के उधार पर मिलते हैं। हम आपको बता दें ऐसे सवाल में उठता है कि अगर आपकी 60 साल से पहले ही मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को क्या अटल पेंशन योजना का पैसा मिलेगा? इसका जवाब है हाँ, आपको बिल्कुल पैसा मिलेगा। योजना के तहत खाताधारक की मौत होने पर नॉमिनी का पूरा पैसा या अपनी पेंशन बनवाने का अधिकार है। अटल पेंशन योजना के तहत एक सरकारी स्कीम में कहा गया कि गारंटी भारत सरकार देती है। हम आपको बता दें बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे कोरोना संकमण के बीच सरकार का बड़ा फैसला, वेयर हाउस और कनक मंडी में किया गया वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। जम्मू कश्मीर में न केवल कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है बल्कि इस महामारी से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ आईएफ संगठनों ने भी आगे शुरू कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में न केवल 2000 से ज्यादा अधिक संक्रमित मरीज हो चुके हैं बल्कि इससे अधिक महामारी करने वाली संख्या 17 के आसपास आ रही है। अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए उठा रहे सभी सरकार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पर 5 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। रायपुर में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ ही कोरोना कर्फ्यू में भी फैक्ट्रियां चलेंगी और उत्पादन जारी रहेगा। जी हां, राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति तथा उत्पादन रोजगार की नियंत्रण राज्य में औद्योगिक इकाइयां निरंतर चलती रहेंगी। ऐसे में रातकालीन में कोरोना कर्फ्यू की अवधि में भी सरकार अगले आदेश तक किसी भी फैक्ट्री उत्पादन इकाई में उत्पादन बंद नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी कोई भी फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी, लगातार उत्पादन जारी रहेगा। सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। इसी के साथ ही कोरोना काल में नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत। एसबीआई समेत कई बैंक दे रहे हैं एटीएम पर ये सुविधाएं। हम आपको बता दिए बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर आप भी एटीएम पर जाते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर आ चुकी है कि आज हम आपको उन कामों की जानकारी के बारे में बता दें कि अपना डेबिट कार्ड के जरिए पड़ोस वाले एटीएम से अपना काम निपटा सकते हैं। हम आपको बता दिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बैंकों ने इसके लिए एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई बैंक जैसे बीमा कंपनियों को करार किए हैं। इन तीनों कंपनियों को ग्राहक एटीएम से भुगतान कर सकते हैं। एटीएम स्क्रीन पर बिल पे इस सेक्शन में जमा कर कंपनी का नाम सेलेक्ट कर पॉलिसी नंबर डालें। इसके बाद अपना डिटेल्स, जन्मदिन और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर रकम डालकर कंफर्म कर दे, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का भुगतान हो जाएगा। बहुत ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है भाई बहनों। अगर आपसे को आज का मुख्य समाचार का सिलसिला पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। मिलते हैं।